हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे संकुलन दक्षता का दूसरा पॉइंट, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता। किसकी बात करें? एफसीसी संरचना। एफसीसी को अपन कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक सेल। इसी के संदर्भ में और भी होती है एचसीपी और एक होता है सीसीपी, जिनकी संकुलन दक्षता का मान भी कितना होता है? 74% ही होता है। अब यहां से अपन वही कंडीशन है, अपन को पता है डायग्राम देखें, डायग्राम के बाद अपन डेरिवेशन देखेंगे और वहां से संकुलन दक्षता का मान ज्ञात करेंगे। अब यहां से अपन क्या करें? फलक केंद्रित संरचना की परिभाषा सुन लो कि वह एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण, वह एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ, वह एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ सभी फलकों के केंद्र पर विद्यमान होता है। ठीक है। अब यहां से बने गए हैं कि जब कणों को अपन व्यवस्थित कर रहे हैं किसी क्रिस्टल में, तो वहां पे प्रत्येक जो कण है परस्पर स्पर्श करता है, और परस्पर अगर स्पर्श करेगा तभी अपन संकुलन दक्षता की प्राप्ति करेंगे। माना कि एक पात्र में अपन क्या करें, क्रिस्टलों को जमा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना उनको स्पेस करके जमाएंगे, खाली स्थान छोड़ के थोड़ी जमाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, उनको परस्पर स्पर्श करते हुए जमाते रहते हैं। तो उस कंडीशन अपन क्या निकालेंगे? संकुलन दक्षता किसकी? एफसीसी संरचना। देखो कैसे एफसीसी संरचना को अपन देखेंगे क्या? ये हो गया घन। अब यहां से बोल कह रहे हैं फलक कितने हैं? 6 फलक होते हैं। माना कि ये कण विद्यमान है कहां पे? कोने पे। यहाँ पे भी एक कण विद्यमान होगा, यहाँ भी एक कण विद्यमान होगा, यहाँ भी एक कण विद्यमान होगा। इसके अलावा एक कण कहाँ होगा? फलक के केंद्र पे। एक कण अपना माना कि कहाँ है? यहाँ पे। एक कण यहाँ पे विद्यमान होगा बीच में, जो कहाँ होगा? फलक के केंद्र पे। होगा या नहीं होगा? होगा। अब अपन को पता है प्रत्येक जो कण है संरचना में, केवल यही समझना है अपन को कि जो कण हैं वो परस्पर स्पर्श कर रहे हैं और उनकी कंडीशन क्या है, कण कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी कंडीशंस क्या है, ये अपन ध्यान रखें। अपन ने कण बनाए हैं दो विपरीत फलक के कोने पे, जब फलक के जो विपरीत कोने हैं उन पे, और एक कण कहाँ है? फलक के केंद्र पे। कहीं भी देख लें अपन। अब ये अगर कंडीशन प्रेजेंट होती है, माना कि एक स्पेस अपन देखें या एक चौकोर स्थिति है, तो उसमें अपन क्या करेंगे? कण कहां पे उपस्थित हो सकते हैं उसके लिए अपन कंडीशंस क्या बताएं? एक मिनट। माना कि एक कण अपन देखें, जैसे ये है, एक फलक की बात कर रहे हैं अपन। एक फलक का मतलब है 1 2 3 4। इस पे कॉर्नर पे गोला है, इस पे भी गोला है, इस पे भी गोला है, इस पे भी गोला है। लेकिन फलक का केंद्र अपना ये है, इस पे भी गोला होगा बीच में। तो ये जो गोला है ना, इसको बने रखा है यहाँ पे, इस गोले को रखा अपन ने यहाँ पे, इस गोले को। तो ये जो बीच वाला गोला है वो चारों कोने के जो गोले हैं उनको स्पर्श करेगा। तो अपन ने क्या किया? एक विकर्ण जो गोले हैं ना उनको ले लिया, इस गोले को, इस वाले गोले को, और बीच वाले सेंटर पे जो गोला है उसको ले लिया। अब तीनों को अपन लेके उसके बाद अपन क्या करेंगे? इनको मिलाएं। मिलाने का मतलब है यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या होगी क्या? r। यहां से यहां तक इसकी व्यास होगा, व्यास का मतलब है 2r। और यहां से यहां तक फिर क्या होगी? एक त्रिज्या होगी, और वो क्या कहलाएगी? r। अब माना कि अपन कह रहे हैं घन की भुजा क्या होती है? a। तो इसका मान a होगा, इसका मान भी a होगा। अब इसको अपन ऐसे कहते हैं a b c। कोई दिक्कत? तो अगर AB का मान a है, AC का मान a है, और ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री।
तो ये इसका फलक का विकर्ण कहलाएगा नहीं कहलाएगा। और विकर्ण अगर कहलाता है तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन विकर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे अपना डेरिवेशन है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। माना गोले की त्रिज्या क्या मानी है अपन ने, r। एक गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। एफसीसी संरचना में कुल गोले कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये अपन ने निकाला भी है, 1/2 इंटू 6 बराबर कितना मिलेगा 4। चलो 8 तो कोने कहाँ, 8 तो गोले कहाँ है, कोनों पर, और 6 गोले कहाँ हैं, फलकों के केंद्र पे। तो वहां से 8 आएगा। तो गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू है। तो 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। कितना मिलेगा यहां से, 16/3 पाई आर क्यू मिल जाएगा, गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन। इसके बाद अब अपन बात करेंगे इसकी घन की। माना घन की भुजा क्या है, ए। घन का आयतन क्या है, ए क्यू। अब चित्र से क्या बात होगी, चित्र से त्रिभुज क्या लें, कौन सा कोण है 90 का, ए है। तो अपन क्या कहते हैं, बी ए सी से, त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी से अपन बात करेंगे। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग विकर्ण कौन सा है, बीसी है। तो अपन क्या कहेंगे, बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है वहां पे चित्र से, ए है। ए सी का मान क्या है, ए है। क्या मिल जाएगा अपन को, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर मिल जाएगा। 2a स्क्वायर अगर मिलेगा तो यहां से क्या मिलेगा अपन को, BC बराबर √2a। क्या मिलेगा, BC बराबर √2a। क्लियर सी बात है। इसके अलावा चित्र से BC बराबर क्या है, क्योंकि BC बराबर क्या है, r प्लस 2r प्लस r, 2r प्लस r कितना मिलेगा, 4r। इसलिए क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर दें, क्या मिलेगा, √2a बराबर 4r, और a बराबर क्या मिलेगा, 4/√2r। इसको अगर सॉल्व ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, 2√2r। कैसे सॉल्व होगा, 4 को अपन 2 गुणा 2 रख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणा √2 गुणा √2, और नीचे क्या आ रहा है, √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2√2, और लास्ट में क्या ले देंगे, r। हो जाएगा नहीं होगा। घन का आयतन क्या होगा, इसलिए घन का आयतन क्या मिलेगा अपन को, ए क्यू है ना, क्या लिखेंगे, 2√2 r का क्यू। इसको सॉल्व करें, क्या मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, 8, और √2 गुणा 3 करेंगे, 3 बार करेंगे √2 का, कितना मिलेगा, 16√2 मिलेगा, क्या 16√2 r क्यू। ये मिल जाएगा घन का आयतन। कोई समस्या यहाँ तक, केवल अपन ने क्या किया है, मान निकाला है उस सूत्र के अकॉर्डिंग या चित्र से, जो भी कंडीशंस हैं। BC का मान यहां से क्या मिला है, r, इस गोले की त्रिज्या, इस गोले का व्यास, इस गोले की त्रिज्या, कितना हो गया, 4r लिखा है अपन ने। इसके अलावा BC का मान अपन ने पाइथागोरस से निकाला, ये लंब और ये क्या है, आधार, उससे अपन विकर्ण निकाल सकते हैं। क्या निकाल लिया अपन ने, 2a स्क्वायर। उसके बाद BC बराबर क्या मिला अपन को, √2a, तो दोनों को इक्वल कर दें, इक्वल करेंगे तो ये आएगा।
और ए का मान कहाँ रख दिया, घन के आयतन। क्लियर है। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, संकुलन दक्षता बराबर द्वारा घेरा गया आयतन, या मान रखते हैं डायरेक्ट, ऊपर तो क्या आएगा, गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन अपॉन क्रिस्टल का आयतन। तो गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, 16/3 पाई आर क्यूब। नीचे क्या मिलेगा, 16√2 आर क्यूब, और इनटू क्या कर दें 100। इसको अपन सॉल्व करेंगे, 16/3 पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 इनटू ये क्या मिलेगा 16√2 नीचे आएगा, और आर क्यू से अपन क्या करें, आर क्यू को कैंसिल कर दें, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर इससे काटते तो क्या मिलेगा 11√2, क्या मिलेगा 11√2। तो यहां से अपन सोल्व कर रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में कितना आएगा 1100√2 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 21, 1100√2 अपॉन क्या आएगा 21। √2 का मान कितना होता है 1.414। उसकी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो उसमें अपन 21 का भाग देंगे, तो यहां से जो वैल्यू है वो कितना आता है, लगभग 73.8 के करीब आता है, जिसको अपन बराबर क्या कर देते हैं 74%, 74% प्राप्त हो जाती है वैल्यू। किसके लिए, एफसीसी संरचना के लिए संकुलन दक्षता का मान। सीधा सा मान है, एक बार दोबारा सुन लें। फलक केंद्रीय संरचना में 8 गोले 8 कोनों पर, 6 गोले फलक के केंद्र पर। अब उनको अपन मिलाते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन मिल रही है। चित्र के अकॉर्डिंग अपन को पता है घन की भुजा ए है, तो ये घन का विकर्ण होगा जिसका मान कितना मिल रहा है √2a। इसके अलावा चित्र से r को अपन प्लस करते हैं तो r + 2r + r बराबर क्या होता है 4r। तो ये इसका मान भी कितना मिल रहा है 4r, किसका BC का। दोनों को इक्वल कर दें, इक्वल करने के बाद घन का आयतन अपन ज्ञात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अपन संकुलन दक्षता की प्राप्ति करेंगे, और संकुलन दक्षता का मान कितना होता है यहाँ पे, कितना प्राप्त होता है 74%, 74%। और ये किसके लिए अपन ने संकुलन दक्षता निकाली है, एफसीसी या HCP या CCP संरचना के लिए संकुलन दक्षता का मान। तो ये अपना एक दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन सा, संकुलन दक्षता में। ठीक है, धन्यवाद।